टू सक्सेस कैरियर। दोस्तों, हम इलेक्ट्रिशियन फुल कोर्स में क्या पढ़ रहे थे? जो अध्याय हमारा चल रहा था चालक, अचालक, अर्धचालक एवं वैद्युतिक केबल। ठीक है, चालक, अर्धचालक और अचालक और वैद्युतिक केबल चल रहा था। ठीक है, उसमें जो है आज हमारा ये भाग 7 में है। आज भाग 7 में ये पूरा आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ जो है जैसे ही ये कंप्लीट होता है मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे आप लोग बिल्कुल उस चीज़ को नोट करिएगा, और जितना भी थ्योरी हमने बताया है उसको भी नोट करिएगा। ठीक है, जितना ही। और अगर आप लोग ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिशियन थ्योरी क्लास करके होगा, और आप लोग जा करके वहाँ से आप लोग बिल्कुल सारा क्लास आप लोग देखिए। और ये हमारा 25 नंबर का वीडियो है, 25 नंबर का। ठीक है, और आप लोग को मैं एक चीज़ बता दूं कि आप लोग ये 25 क्लास देखने के बाद अगर पूरा ईमानदारी से देखते हैं और नोट्स तैयार करते हैं, तो मैं बता देता हूं कि ये जो चैप्टर मैंने मुख्य रूप से अभी तक मैंने पढ़ा दिया है, 4-5 चैप्टर हमने पढ़ा दिया है। ठीक, तो इसमें से जो है कि आप लोगों को लगभग इलेक्ट्रीशियन का लगभग 70% इसमें से कवर हो जाएगा। 65 to 70% इसमें से कवर हो ही जाएगा या। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, और बिल्कुल एक एक चीज़ को आप लोग नोट करिएगा, और एक एक चीज़ को आप लोग रिवाइज जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज कुछ टॉपिक है। ठीक है, तो हम बता रहे थे आप लोगों को क्या, केबल का किस्म। ठीक है, कौन कौन सा केबल का किस्म, और केबल का ज्वाइंट का किस्म। ठीक है, कौन कौन सा ज्वाइंट केबल में होता है, तारों को कैसे ज्वाइंट करते हैं, किस रूप में करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्या पढ़ेंगे, कल हमने एक ज्वाइंट हमने पढ़ लिया था, ट्विस्टेड ज्वाइंट पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं, और भी कुछ ज्वाइंट्स हैं उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग बिल्कुल धैर्य से पढ़िए। ठीक है, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। और हाँ, कल का आप लोगों का जो वीडियो अपलोड हुआ है, मतलब कि इससे पहले वाला वीडियो 24 नंबर वाला, उसमें थोड़ा सा आप लोगों को क्वालिटी का आ रहा था, तो उसमें कुछ इशू आ गया था, तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए। और जो भी दिक्कतें अगर हो रही हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। हम आप लोगों का हमेशा जो है हमेशा सहायता करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग नोट करिएगा, ज्वाइंट्स में क्या पढ़ रहे थे, तारों के जोड़ों की किस्में। क्या पढ़ रहे थे हम लोग, तारों की जोड़ों की किस्में। तारों के जोड़ों की किस्में, जोड़ों की किस्में, कौन कौन से किस्म, कौन कौन सा तरीका यूज किया जाता है तार को जोड़ने के लिए। ठीक है, या केबल को जोड़ने के लिए। तो हमने पहला जो पढ़ लिया था क्या, ट्विस्टेड ज्वाइंट। और अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है 24 नंबर का, यानी कि भाग 6 नंबर, किस चीज़ का, इस अध्याय का भाग 6 नंबर आप लोगों ने नहीं देखा है, तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देखिए। ठीक है, चलिए, तो तारों के जोड़ों की किस्में, तो हमने क्या पढ़ लिया था पहले, ट्विस्टेड ज्वाइंट। क्या चीज, ट्विस्टेड ज्वाइंट। ठीक है, ट्विस्टेड ज्वाइंट्स पढ़ लिया था हमने। ठीक है, इसका हमने कैसे बनाना है, कैसे जोड़ना है, इसके बारे में हमने भली भांति बिल्कुल पिछले वीडियो में हमने बता दिया है। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं आज, मैरिड जोड़। क्या देखेंगे, मैरिड जोड़ देखेंगे। ठीक है, मैरिड जोड़, इसको ट्विस्टेड मतलब कि ऐंठा हुआ कहते हैं इसको। क्या चीज, ऐंठा हुआ, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, मैरिड ज्वाइंट। दूसरा क्या है, मैरिड ज्वाइंट, ज्वाइंट्स। देखिए दोस्तों, मैरिड ज्वाइंट्स क्या होता है। ठीक है, मैरिड ज्वाइंट्स, कैसे मैरिड ज्वाइंट्स को जोड़ते हैं। ठीक है, देखिए इस जोड़ को हम सीधा जोड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इस जोड़ को हम सीधा जोड़ भी कहते हैं। सीधा जोड़, क्या कहते हैं इसको, सीधा जोड़, मतलब कि स्ट्रेट ज्वाइंट्स भी कह सकते हैं इसको, सीधा जोड़ भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जोड़ कैसा होता है, किस तरीके से केबल को जोड़ते हैं या तारों को जोड़ते हैं। ठीक है, मैरिड ज्वाइंट हम कैसे जोड़ते हैं, इसको जो है
अब देखिए दो वायर लेते हैं, दो केबल लेते हैं, सॉरी दो केबल लेते हैं। चलिए दो केबल हम ऐसे लेते हैं। आप लोग कुछ इस प्रकार से चित्र देखिएगा। ये हमने दो वायर ले लिया, एक वायर ये रहा और एक इधर से हमने ले लिया। ये हमने वायर ले लिया, ठीक है, केबल ले लिया। ये इंसुलेटर लगा हुआ है, ये इंसुलेटर लगा हुआ है इनके, ठीक है। अब देखिए इन दोनों वायरों के बीच में कैसे जोड़ेंगे वायर को, ठीक है, कैसे जोड़ेंगे। तो देखिए एक दूसरे को हम कैसे जोड़ते हैं, तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम, इसमें से जो वायर निकला रहता है तो ये हमारा ऐसे कुछ जोड़ होता है, ठीक, क्या होता है, कुछ ऐसे जोड़ होता है। ये देखिए सीधा रहेगा, ये क्या चीज रहेगा, बिल्कुल सीधा रहेगा, है ना। अब ये इसका जो सिरा होता है ऐसे और इसका सिरा एक दूसरे को और बीच में से ऐसे यहाँ पे रहता है और इसको जैसे इस टाइप से लगभग जोड़ देते हैं। मतलब कि एक दूसरे को ऐसे फंसा करके और उसको ऐसे गोल गोल दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि मैरिड ज्वाइंट्स। तो कुछ इस प्रकार से अगर पेपर में फिगर देता है, इस प्रकार से अगर आपको फिगर एग्जाम में देता है कि ये फिगर ऐसे बना करके पूछ दिया कि ये कौन सा ज्वाइंट है, तो आप लोग ज्वाइंट का नाम बताएंगे मैरिड ज्वाइंट या सीधा ज्वाइंट। क्या पढ़ेंगे, सीधा जोड़ पढ़ेंगे, ठीक है। इसको देखेंगे। और बीच में क्या होता है, यहाँ पे जब दो सिरा आता है तो बीच में हम यहाँ पे इसको जैसे कि बांध देते हैं, ठीक है, दोनों को आपस में जोड़ करके बांध देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का जो होगा जोड़ वो क्या कहलाएगा, मैरिड जोड़ यानी कि सीधा जोड़, ठीक है। चलिए अब इससे सीधा जोड़ से बस इतना ही क्वेश्चन आ सकता है, फिगर दे देगा और बोलेगा कि मैरिड जोड़ को और क्या कह सकते हैं, तो सीधा जोड़ कह सकते हैं। और फिगर दे देगा, पूछेगा कि ये कौन सा जोड़ है, तो बस आप लोग को ऑप्शन टिक करना है कि ये मैरिड जोड़ है, ठीक है। इतना ही इसको याद रखिएगा। चलिए अगला हम तीसरा नंबर का देखते हैं, टी जोड़। क्या देखेंगे, टी जोड़, टी जोड़ यानी क्या, टी ज्वाइंट्स, टी ज्वाइंट्स। अब देखिए टी से समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पे तीन वायरों को जोड़ा जाएगा, तीन वायरों को। कैसे, देखिए एक वायर इधर से है, एक वायर आपका इधर से है, सॉरी केबल है, इधर एक केबल है, एक इधर केबल है और एक इधर केबल है। अब इसमें से जो वायर निकला रहता है इसमें से, ठीक, और इधर से और ये इधर से, अब ये क्या होता है, आपस में जुड़ा रहता है, ठीक है। इस प्रकार से ये आकर के बांध दिया जाता है। तो इस प्रकार के जोड़ को हम क्या कहते हैं, टी ज्वाइंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टी ज्वाइंट्स कहते हैं। अब इस ज्वाइंट्स को अगर चाहें आप लोग तो गूगल भी करके केवल ज्वाइंट्स को आप लोग स्केच देख सकते हैं इसका कि कैसा फिगर होता है, क्योंकि एग्जाम में आपको फिगर दे देगा और फिगर दे के पूछ सकता है, पूछेगा कि ये कौन से प्रकार का जोड़ है, और ये पूछा भी गया है। जैसे कल हमने बताया था टूल के बारे में, तो एक क्रिम्पिंग टूल जो बताया था, जो इंसुलेशन उतारने के लिए या ऐंठने के लिए उपयोग किया जाता है क्रिम्पिंग टूल का, तो वो भी जैसे कि फिगर दे दिया था और क्वेश्चन पूछा गया था, और दो एग्जाम पूछा गया था, यूपी पीसीएल में पूछा गया था और आपका आरआरबी लोको पायलट में पूछा गया था, ठीक है। तो ऐसे ही जो है आप लोग फिगर वाले क्वेश्चंस पे आप लोगों को फिगर जरूर ध्यान देना है, ठीक है। और आप लोगों को अगर फिगर की बात की है तो आप लोग एक बार गूगल करके जाइएगा और वहाँ पे बस एक ज्वाइंट्स के नाम लिखिएगा, टी ज्वाइंट्स, आपको एक फिगर दिखाई दे देगा, ठीक है। तो उस फिगर को आप अच्छे तरीके से अपने नोट्स पे बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम ब्रिटानिया जोड़। चौथा है हमारा ब्रिटानिया जोड़, ब्रिटानिया जोड़, ठीक है, ब्रिटानिया ज्वाइंट्स, ठीक। अब देखिए ब्रिटानिया ज्वाइंट्स क्या होता है, ब्रिटानिया ज्वाइंट्स कैसे जोड़ते हैं।
पहले इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए या बना लीजिए, ठीक है। फिर इसको मिटा के फिर बताते हैं आपको ब्रिटानिया जोड़। तो देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं ब्रिटानिया जोड़। चौथे नंबर क्या कौन सा जोड़ है? ब्रिटानिया जोड़। इस ब्रिटानिया जोड़ में कैसा होता है, कैसे जोड़ते हैं केबल को? देखिए, दो केबल होता है, एक ये केबल है, ठीक, अब इधर से केबल है, ठीक। थोड़ा मैं इसको बड़ा बनाया, ये एक केबल है और ये दूसरा केबल है, ठीक है। ये केबल है, तो दो वायर होता है। तो देखिए ध्यान से थोड़ा समझिएगा, जैसे एक वायर आया ऐसे और दूसरा वायर आया ये इधर से ऐसे करके ऐसे, ठीक। ये छोटे में बता रहा हूँ, और ये जो है इस पे जो है ऐसे जोड़ दिया गया, ठीक है, इस प्रकार से जोड़ दिया गया। तो ये आपका जो ये जोड़ होता है, एक इधर निकला हुआ है, एक इधर निकला हुआ, ऊपर से ये आपको वायर से जो तार होता है, इसमें जो केबल में जो तार होता है उसी से ये लपेट दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार के जोड़ जो होते हैं वो ब्रिटानिया जोड़ होते हैं। क्या कौन सा जोड़ होता है? ब्रिटानिया जोड़ होता है, ठीक है। जैसे इसको बड़े चित्र पे बता दिया जाए, ठीक है। ठीक है, बड़े चित्र में इसको बताने के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ से आपका ये निकला हुआ है, ये तो इंसुलेटेड केबल है, इंसुलेशन लगा हुआ है, और ये आपका ये ऐसे जोड़ा गया है, ठीक। देखिए इसका भाग ये चीज़ यहाँ से निकलेगा इसे, और इसमें ही चला गया, ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार का जोड़ जो होता है वो क्या होता है? ब्रिटानिया जोड़ होता है। क्या होता है? ब्रिटानिया जोड़ होता है। ये इंसुलेशन किया हुआ है केबल पे ये इंसुलेशन किया हुआ है, ठीक। और ये आपका ब्रिटानिया जोड़ हो गया। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से अगर फिगर दिया हुआ है तो वो जोड़ क्या होगा, वो फिगर क्या होगा, कौन सा जोड़ होगा? ब्रिटानिया जोड़ होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 5वें नंबर का। इसको पहले आप लोग बनाइए। चलिए आगे देखते हैं वेस्टर्न यूनियन जोड़। वेस्टर्न यूनियन जोड़, वेस्टर्न यूनियन जोड़, वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट्स, ठीक है। अब देखिए वेस्टर्न यूनियन जोड़ में क्या होता है, ठीक है। वेस्टर्न यूनियन जोड़ में जो होता है, दो वायर होता है, ठीक है। क्या होता है? दो वायर होता है, इस प्रकार से कुछ, ये आपका दो वायर ऐसे होगा और ये ऐसे जोड़ा गया होता है, ठीक, ऐसे लगा होता है, और इसका कुछ भाग यहाँ पे ऐसे जुड़ा होता है, और ये वायर पूरा इसमें लगा होता है, ये और बीच में इधर भी ऐसे जोड़ा गया होता है, ठीक है। तो आप लोग इसका जो है वेस्टर्न यूनियन जोड़ का, इसका भी आप लोग स्केच जो है, इसका फिगर जो है गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा। बनाने में ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है, थोड़ा बढ़िया तरीके से। तो कुछ इस प्रकार से होता है वेस्टर्न यूनियन जोड़। देखिए ये बीच में जो होता है ना, वो कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए इसका जो ये वायर आता है वो पूरा ऐसे घुस जाता है और इसका ऐसे पूरा चला जाता है अंदर, ठीक है, और ये पूरा ऐसे घुमा राउंड अप रहता है, पूरा राउंड में रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार के ऐसे कुछ जोड़ को, ऐसा जो जोड़ होता है वो क्या कहते हैं? उसको वेस्टर्न यूनियन जोड़, ठीक है, वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट्स कहते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब हम लोगों ने क्या देखा? तारों के जोड़ों की किस्में, तारों को कैसे जोड़ा जाता है और उसका कुछ फिगर हमने देखा। तो इस 5 प्रकार से जोड़ से तो क्वेश्चंस अब मतलब ऐसे ही बनेगा। दो ही चीज़ होता है, या तो फिगर दे देगा, उसका नाम पूछेगा, ठीक है,
कि ये कौन सा जोड़ है, ठीक। या अगर जैसे कि एक मैरिड जोड़ था तो मैरिड जोड़ का नाम सीधा जोड़, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल ऐसे ही याद रखना है और आप लोग फिगर जरूर बनाइएगा, ठीक है। फिगर बनाने से ये होगा कि एग्जाम में अगर फिगर दे रहा है तो आप लोग को बिल्कुल आंसर देने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसको हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला हमारा लास्ट जो है हमारा ये टैप जोड़, टैप ज्वाइंट। ठीक है, टैप ज्वाइंट क्या होता है? 2 mm तक की मोटाई, 2 मिलीमीटर तक की मोटाई, 2 मिलीमीटर तक की मोटाई वाले एकल चालकों में, 2 मिलीमीटर तक की मोटाई वाले एकल चालकों में, मतलब कि पूरा सिंगल तार, ठीक है, सिंगल केबल। सिंगल केबल का मतलब समझ रहे हैं कि एक इधर से एक इधर से, उसमें कोई तीसरा उपयोग नहीं किया गया। एकल चालकों में बिना किसी तीसरे तार की सहायता से, कोई तीसरे तार की सहायता से नहीं। जैसे तीसरे तार की सहायता से मतलब क्या कि जैसे ये है, ऐसे 2 ऐसे वायर आया और यहाँ पे हमको जोड़ लगाना है, ठीक है। ऐसे ये वायर दोनों को ऐसे हम मिला दिए, ऊपर से हम ऐसे टैपिंग करें तो ये तीसरा वायर की आवश्यकता नहीं रहनी पड़े, ठीक है। तो तीसरे तार की सहायता से तैयार किया गया जोड़ 2 mm तक की मोटाई वाले एकल चालकों में बिना किसी तीसरे तार की सहायता से तैयार किया गया जोड़, मतलब कि तीसरे तार की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, वो क्या कहलाता है? टैप जोड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? टैप जोड़। सहायता से, बिना किसी तीसरे तार की सहायता से तैयार किया जोड़ टैप जोड़ कहलाता है। टैप जोड़ कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए, यह टैप जोड़ जो है वो 4 प्रकार का होता है। टैप जोड़ 4 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, ठीक है। टैप जोड़ कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। एक होता है सामान्य एरियल गांठ युक्त और डबल क्रॉस टैप जोड़। यहां पे हम देखिए टैप जोड़ हमने जोड़ दिया है, ठीक है। ये टैप हमने जोड़ दिया है ताकि आप लोग को याद करने में आसानी हो जाएगा। सामान्य टैप जोड़, एरियल टैप जोड़, गांठ युक्त टैप जोड़ और डबल क्रॉस टैप जोड़। तो भाई एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा? पहला तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि बताइए कि टैप जोड़ जो है, टैप जोड़ में क्या तीसरे तार की आवश्यकता होती है? तीसरे तार की आवश्यकता होती है, हाँ, नहीं, ऐसे करके आपको ऑप्शन दे देगा। तो बिल्कुल आप लोग को तीसरे तार की आवश्यकता टैप जोड़ में नहीं होती है तो नहीं कर देंगे, ठीक। उसके बाद पूछ देगा कि टैप जोड़ जो है कितने प्रकार का होता है? तो टैप जोड़ 4 प्रकार का होता है, ठीक है। सामान्य, एरियल, गांठ युक्त और डबल क्रॉस, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में कैसे दे सकता है क्वेश्चन बना करके कि सामान्य, एरियल, गांठ युक्त और कोई दूसरा दे देगा, ठीक है, मैरिड, ठीक है, मैरिड दे देगा, ट्विस्टेड दे देगा। तो उसमें कौन सा जो है अलग होगा, कौन सा भिन्न होगा, कौन सा टैप जोड़ का हिस्सा नहीं होगा? तो आप लोग मान लीजिए कि कोई 3 यहाँ दे दिया तो चौथा दे देगा, वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये 3 दे दिया, ये सामान्य वाला नहीं दिया, ठीक है। तो ये चारों चीज हमको सामान्य, एरियल, गांठ युक्त और डबल क्रॉस टैप जोड़ का क्या है? प्रकार है। तो इस चीज को आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आप लोग इसको पहले नोट करिए, इसको नोट करिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे केबल्स का उपयोग करने में अपनाई जाने वाली सावधानियां, ठीक है। केबल्स का उपयोग करने में अपनाई जाने वाली सावधानियां, मतलब केबल का उपयोग कर रहे हैं उसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां आपको करनी चाहिए या बरतनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में पहले देख लेते हैं। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको मिलाता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब हम क्या पढ़ेंगे? केबल्स का उपयोग करने में अपनाई जाने वाली सावधानियां। कौन कौन सा सावधानी बरतेंगे केबल्स का उपयोग करते समय? देखिए पहला हमारा है इंसुलेशन उतारना।
केबल्स पर से इंसुलेशन उतारना। केबल है, ठीक है, आप केबल पर से, जैसे मान लीजिए कि ये केबल है आपका, ठीक। अब केबल में ये अंदर क्या है आपका, वायर है, ठीक है। मैं इसको रेड से दिखा देता हूँ। ये आपका क्या है, वायर है अंदर, ठीक, तार। और ऊपर क्या है आपका, इंसुलेशन है। तो पहले इंसुलेशन कैसे उतारेंगे, तो देखिए, एक होता है आपका इलेक्ट्रीशियन चाकू, इलेक्ट्रीशियन चाकू, ठीक। या एक होता है स्ट्राइपर, होता है वायर स्ट्राइपर, या इंसुलेटर स्ट्राइपर, या स्ट्राइपर कह दीजिए, स्ट्राइपर, ठीक। एक होता है इलेक्ट्रीशियन चाकू, एक होता है वायर स्ट्राइपर, ठीक है, या इंसुलेशन स्ट्राइपर। तो इनकी मदद से जो है क्या किया जाता है, इनकी मदद से क्या किया जाता है आपका, इंसुलेशन को हम क्या करते हैं, हटाते हैं। भाई इंसुलेशन हटाएंगे तभी तो उसमें से वायर निकलेगा, और वायर हम जोड़ेंगे, ज्वाइंट्स बनाएंगे। तो ये वायर कर लीजिएगा, वायर स्ट्राइपर। तो इलेक्ट्रीशियन चाकू या यूज करते हैं वायर स्ट्राइपर का। आप कहेंगे कि इलेक्ट्रीशियन चाकू कैसा होता है, तो इसके लिए आप लोग जाइए पिछले वीडियो देखिए, उसमें मैंने जो टूल्स है, टूल्स के बारे में हमने पढ़ा दिया है, और उसमें हमने भली भांति इलेक्ट्रीशियन चाकू के बारे में बता दिया है, ठीक है। तो इंसुलेशन उतारने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाएगा, इलेक्ट्रीशियन चाकू या वायर स्ट्राइपर का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो इंसुलेशन उतारने के बाद ही हम जोड़ लगाते हैं, यानी कि दो केबल्स को जोड़ते हैं। तो जोड़ कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है, वो तो हमने बता दिया, ठीक। वैसे तो मुख्य रूप से 4 ही होता है, और एक टैप जोड़ बताया था जिसमें 4 भाग होता है, ठीक है। तो उस चीज को बिल्कुल आप लोग एक एक चीज नोट करते जाइए। तो केबल्स का उपयोग करने से अपनाई जाने वाली सावधानियां, पहला तो हो गया इंसुलेशन उतारना, इसको नोट करिए। आगे देखिए मैं क्या बता रहा हूं, इंसुलेशन उतारना हो गया। अब अगला लिखिए, केबल को कनेक्टर में कसना। इसको मिटाओ, चलिए इसको मिटाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला है हमारा केबल को कनेक्टर में कसना है। देखिए केबल्स के चालक भाग को, केबल्स के चालक भाग को, केबल्स के चालक भाग को, केबल को कनेक्टर में कसने के लिए क्या किया जाता है, जो केबल का जो चालक भाग है उसको हम क्या करते हैं, कनेक्टर में कसने के लिए, केबल के चालक भाग को कनेक्टर में कसने के लिए, कनेक्टर में कसने के लिए चपटे पेंच कैसा होता है, ये मैंने पहले ही बता चुका हूं। पेंच कैसा होता है, पेंच आप लोग देखे नहीं है, ठीक है। तो चपटे पेंच यानी कि चपटे सिरे वाले पेंच का प्रयोग, चपटे पेंच या चपटे सिरे वाला, लिख लीजिए चपटे सिरे वाला पेंच, चपटे सिरे वाला पेंच का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। क्या कह रहा है कि केबल को कनेक्टर में कसने के लिए केबल्स के चालक भाग जो है को कनेक्टर में कसने के लिए चपटे सिरे वाला पेंच का प्रयोग किया जाता है।
कैसा? चपटे सिरे वाला पेंच। चपटे सिरे वाला पेंच क्या? ये वाला पेंच, ठीक। ये चपटा सिरा वाला पेंच है, ठीक है। अरे ऐसे देख लीजिए, ये वाला चपटा होना चाहिए, ठीक, बिल्कुल। पास हो रहे हैं। तो चपटे सिरे वाला पेंच का प्रयोग किया जाता है। नोट करिए इसको। आगे लिखिए इसमें। इसमें लिखिए आगे। आगे इसमें लिखिए। अब देखिए, और जो सभी तार होते हैं, और सभी तार ऐंठे हुए कनेक्टर के छिद्र में, कनेक्टर के छिद्र में क्या करते हैं? लगा देते हैं, छिद्र में लगा देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? सभी तार जो ऐंठा हुआ होता है वो कनेक्टर के छिद्र में लगा करके या डाल देते हैं। लगा करके आपका जो चपटे सिरे वाला पेच होता है उससे वो कस दिया जाता है पूरा, ठीक है। उसको टाइट कस दिया जाता है। तो वो केबल को कनेक्टर में कसने का तरीका यही है। क्या होता है कि केबल के चालक भाग को कनेक्टर में कसने के लिए क्या होता है कि चपटे सिरे वाले पेंच का प्रयोग किया जाता है, और सभी तार ऐंठे हुए कनेक्टर के छिद्र में लगा दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये 5 पिन आप लोग देखे होंगे, 5 पिन या 2 पिन कोई भी, तो उसमें क्या होता है कि कुछ इस प्रकार से होता है होल। मैं इसे बना रहा हूँ। ये ऊपर से जो होता है एक पेंच लगा होता है, ठीक, और इधर छिद्र होता है। ये पूरा आर पार से दिखता है, आर पार से दिखता है। तो क्या कह रहा है कि जो, जैसे मान लीजिए कि ये केबल है, वायर है, ठीक। तो जो इससे बाहर जो वायर निकला है वो पूरा बिल्कुल ऐंठा हुआ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिल्कुल ये ऐंठा हुआ। और जो ये ऐंठा हुआ भाग जो है इस छिद्र में होना चाहिए। और उसके बाद चपटे सिरे वाला पेंच, मतलब कि इसका जो सिरा होना चाहिए बिल्कुल चपटा होना चाहिए, ठीक है। अगर नुकीला रहेगा तो नुकीला जा करके थोड़ा टाइट कर पाएगा, ऐसे नीचे जाकर नहीं ना टाइट कर पाएगा। ये चपटा होना चाहिए, बिल्कुल चपटा। और जैसे ही इस केबल पर चपटा पड़ेगा पेंच, इसे चपटा पेंच पड़ेगा तो उसको कस करके बिल्कुल कनेक्टर से टाइट कर दिया जाता है, कनेक्टर में टाइट कर दिया जाता है पूरा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ढीला कनेक्शन से क्या होता है? शॉर्ट सर्किट हो जाती है। ढीला कनेक्शन से शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट करने लगता है, ठीक है। तो बिल्कुल उसको टाइट कर दिया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन एक बार पूछा था, ठीक है, आगे भी जरूर पूछेगा कि शॉर्ट सर्किट होता है, ऑप्शन का इशारा दे देगा। उसमें पूछ देगा कि ढीला कनेक्शन, तो ढीला कनेक्शन की वजह से भी शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, इसको नोट करिए, ठीक है, नोट करिए इसको। आगे देखते हैं हम कंड्यूट का चयन। कंड्यूट का चयन, कंड्यूट का चयन, कैसा कंड्यूट यूज करेंगे वो देखिए, ठीक है। कंड्यूट का चयन कैसे करेंगे हम, ठीक है। देखिए दीवारों या छतों के अंदर, दीवारों या छतों के अंदर स्थापित की जाने वाली, दीवारों या छतों के अंदर, दीवारों या छतों के अंदर स्थापित
की जाने वाली वायरिंग दीवारों या छतों के अंदर स्थापित की जाने वाली वायरिंग में प्रयोग किए जाने वाले कंड्यूट वायरिंग में प्रयोग किए जाने वाले कंड्यूट का मतलब समझ रहे हैं? पाइप। अरे जो वायरिंग के लिए पाइप लगाया जाता है ना छतों में, समझ रहे हैं? जब हम छत ढालते हैं या दीवार में अगर हमको वायरिंग करना है अंदर ही अंदर, ठीक है, तो हम जो कंड्यूट का यूज करते हैं वो देखिए, पाइप ऐसे गोल होता है, चौड़ा होता है, कई सारा होता है, कई प्रकार का होता है। जैसे मान लीजिए कि ये गोल है, ठीक है, बिल्कुल। अब ये पाइप है, इसको किसी छत पे मान लीजिए लगा दिया गया है, ठीक है, सप्लाई देने के लिए, इसमें वायर को ले जाने के लिए ऐसा, ठीक है। तो ये कंड्यूट होता है, ठीक। पाइप जो है व्हाइट कलर का होता है, आप लोग देखे होंगे, जहाँ पे वायरिंग होता है, ठीक। तो कंड्यूट पाइप का व्यास पर्याप्त होना चाहिए। कंड्यूट पाइप का व्यास पर्याप्त होना चाहिए। पर्याप्त होना चाहिए। क्यों पर्याप्त होना चाहिए? अब जैसे मान लीजिए कि पाइप का कंडक्ट पाइप का जो है व्यास समझ रहे हैं ना, ये परिच्छेद वाला, ये आपका, ठीक, ये वाला जो व्यास है आपका पूरा, ये बड़ा होना चाहिए। अब बड़ा होगा तो आसानी से उसमें जो वायर जाएगा वो बिल्कुल आसानी से आर पार हो जाएगा, इस जगह से उस जगह चला जाएगा। छोटा होगा, पतला व्यास होगा, व्यास कम होगा तो आसानी से नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि दीवारों या छतों के अंदर स्थापित की जाने वाली वैद्युतिक वायरिंग में प्रयोग किए जाने वाले जो कंड्यूट पाइप का व्यास जो है पर्याप्त होना चाहिए, जिससे कि केबल उनमें सरलता से स्थापित किया जाएगा, जिससे कि केबल जो जाएगा इसके अंदर वो आराम से सरलता से चला जाए, ठीक है। ये होता है कंड्यूट का चैन। इसको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग। पूरा एकदम बढ़िया से लिखिए इसको, ठीक है। तो कंड्यूट का पूछ सकता है कि कंड्यूट का यूज कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो ये एक पाइप, कंड्यूट पाइप होता है, उसका व्यास पर्याप्त होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा होना चाहिए, ताकि आसानी से आपका केबल अंदर चला जाए, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं इसको, या स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए या तो नोट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, आगे है हमारा क्या, केबल को मोड़ना। केबल को किस प्रकार से मोड़ेंगे, मतलब केबल को मोड़ते समय क्या सावधानियां बरतेंगे। देखिए, केबल्स में विशेषकर एल्यूमिनियम केबल में ऐसा केबल, विशेषकर एल्यूमिनियम के केबल में तीव्र मोड़ नहीं देना चाहिए। तीव्र मोड़ मतलब क्या है, नुकीलापन या तीव्र मोड़ नहीं देना चाहिए, ठीक है, नहीं देना चाहिए। और एल्यूमिनियम केबल पर सीमित खिंचाव बल ही लगाना चाहिए, अन्यथा उनका चालक टूट जाएगा। क्या हो सकता है, उस पर जो बल लगाते हैं, मतलब ये नहीं कि अब तार को टाइट करने के चक्कर में उसको पूरा बल लगा के खींचिए तो वायर क्या हो जाएगा, केबल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो तोड़ना नहीं है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम केबल पर सीमित खिंचाव बल लगाना चाहिए, अन्यथा चालक टूट सकते हैं, ठीक है। और इसमें तीव्र मोड़ नहीं देना चाहिए, ठीक है। केबल्स का उपयोग करने में क्या है, सावधानियां यहीं पर रखना है
कि केबिल में यानी कि विशेषकर एल्यूमिनियम केबिल में तीव्र मोड़ नहीं देना चाहिए और एल्यूमिनियम केबिल पर सीमित खिंचाव बल ही लगाना चाहिए, अन्यथा उनका चालक टूट जाएगा। अगला हमारा लास्ट नंबर है ग्रीस का प्रयोग। इसके बाद एक जो है टॉपिक और पढ़ेंगे। देखिए ग्रीस का प्रयोग, सावधानियां में ग्रीस का प्रयोग किया विशेषकर एल्यूमिनियम केबल्स के टर्मिनलों का वातावरण के प्रभाव से, मतलब कि एल्यूमिनियम केबल्स का जो टर्मिनल होता है उसके वातावरण के प्रभाव से ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए टर्मिनल पर ग्रीस का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग करना चाहिए। तो पूछेगा कि ग्रीस का प्रयोग, ठीक है, ग्रीस का प्रयोग क्यों करना चाहिए भाई, क्यों करना चाहिए ग्रीस का प्रयोग जॉइंट्स में? क्योंकि उसका टर्मिनलों का वातावरण के प्रभाव से ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए टर्मिनल्स पर ग्रीस का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, टर्मिनल को क्या चीज़ का ग्रीस का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जॉइंट्स पे तार जहाँ जोड़ते हैं वहाँ पे ग्रीस का यूज करना चाहिए। ठीक है, जो एल्यूमिनियम केबल्स का टर्मिनल है तो वातावरण का कोई प्रभाव ना पड़े, इसलिए उस पर हम ग्रीस लगा देते हैं, ग्रीस लेपित कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वातावरण के प्रभाव से वो ऑक्सीकृत हो सकता है, जंग वंग लग जाएगा, ठीक है, बारिश हो जाएगा, धूप लगेगा तो वो खराब भी हो सकता है। ठीक है, तो उसे वहीं ऑक्सीकृत होने से यानी खराब होने से बचाने के लिए टर्मिनल्स पर ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको मिटाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दो प्रकार के केबल का जोड़। दो प्रकार के केबल का जोड़ क्या होता है? देखिए, जहां तक संभव हो तांबा तथा एल्यूमिनियम के केबल में जोड़ नहीं बनाना चाहिए। जोड़ जो है नहीं बनाना चाहिए, मतलब कि कहीं ना कहीं बस जोड़ बना दीजिए, कहीं करना है जोड़ बना दीजिए, कई सारा जोड़ नहीं बनाना चाहिए। ठीक, एक वायर है, पता चले कि उसमें 10-12 जोड़ है, 10 मीटर का वायर है, उसमें 10-12 जोड़ ही है, तो अब ऐसा जो है जोड़ ज़्यादा नहीं बनाना चाहिए, ज्वाइंट ज़्यादा नहीं बनाना चाहिए। या ज्वाइंट की जहाँ ज़रूरत हो उसकी जगह पे आप अगर मान लीजिए कि ज्वाइंट्स की बहुत ज़रूरत है तो कई छिद्र वाला, मतलब कि कई छिद्र वाला कनेक्टर का यूज करिए। कनेक्टर रहेगा तो कम से कम कनेक्टर रहेगा तो कई जगह ले जाना है। जैसे मान लीजिए कि एक वायर आ रहा है यहाँ से, अब यहाँ से कई जगह भेजना है, कई जगह कनेक्शन, तो यहाँ पे कनेक्टर का यूज कर लीजिए, यानी कि सब कुछ जोड़ दीजिए इसी में, नहीं कनेक्टर का यूज करिए। ठीक, चपटे पेंच वाला सब कुछ छिद्र में इसे डाल दीजिए और यहाँ से कनेक्शन दे दीजिए चारों तरफ। समझ आ रहा है? अब देखिए क्या होता है कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा कि भिन्न भिन्न धातु रहती है, उसमें नमी की उपस्थिति के कारण रासायनिक क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। रासायनिक क्रिया प्रारंभ होगी तो कैसे करते हैं आप लोग? इससे पहले क्या होता था कि वायर रहता था, वायर ट्रांसमिशन लाइन होता था, ठीक, 220 लगभग 220-230 वोल्ट आता है, तो उसमें क्या करते हैं, इसे तार को फंसा देते हैं, वायर को इसे फंसा देते हैं। अब पता चलता है कि कभी मौसम खराब हुआ, धूप हुआ, तो उसमें हम लोग कहते हैं कि कार्बन लग गया है, तो उसको जाके हम लोग डंडा से हिलाते थे, ऐसे हिलाते थे, तो क्या हो जाता था, फिर उसमें धारा प्रवाहित होने लगती थी, बिजली आने लगती थी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एल्युमिनियम या तांबे का प्रयोग जो है करते समय उसमें कोई जोड़ का प्रयोग ना करें। ज़्यादातर अगर जोड़ जरूरी है तो उसके लिए आपको कनेक्टर का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं? कनेक्टर का प्रयोग अगर नहीं करेंगे तो भाई भिन्न भिन्न धातु है, उसमें क्या हो जाएगा, नमी की उपस्थिति के कारण रासायनिक क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, और देखिए उच्च तापमान से बचाव। अब उच्च तापमान से कैसे बचाया जाएगा? ठीक, कैसे बचा जाएगा? उच्च तापमान है, वायरिंग करना है, केबल्स भी जाना है। ठीक है, तो उच्च तापमान अगर रहेगा तो एक बार सोचिए, थोड़ा बड़ा बड़ा उद्योग जो होता है वहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा, और टेम्परेचर हाई होगा, ऊपर से हम कोई भी सिरोपरी लाइन थोड़ा लेके जा सकते हैं, कोई भी हम लाइन बिजली का तार हम इसे लेके जाएंगे, कट जाएगा, पिट जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो कभी भी, और वो एक तो टेम्परेचर का प्रभाव, टेम्परेचर से केबल्स जो है, जो उसका इंसुलेशन होगा वो इंसुलेटर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा,
शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है, शॉर्ट कर देगा। तो उच्च तापमान से कैसे बचाएगा? उच्च तापमान वाले स्थान पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि बड़ा बड़ा उद्योग है तो वहां पे हम बाहर ना वायरिंग करके हम भूमिगत वायरिंग कर देते हैं। क्या करते हैं? भूमिगत वायरिंग करते हैं, ठीक है, भूमिगत वायरिंग करते हैं, यानी कि भूमि के अंदर हम वायर को हम ले जाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें उच्च तापमान से बचाव के लिए क्या करते हैं हम कि उद्योग में जहां जहां तापमान उच्च हो जाने की संभावना हो वहां VIR या CTS या आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC प्रकार का केबल का यूज करना चाहिए, ठीक है। वल्कनाइट इंडिया रबर, ठीक है, CTS या PVC केबल्स। तो इस प्रकार का जो है हम जमीन के अंदर जो है वायरिंग करते हैं, भूमिगत वायरिंग करते हैं या करना चाहिए। और ये जो भूमिगत वायरिंग होगा वो आर्मर्ड प्रकार के सिंगल कोर केबल का प्रयोग करें। आर्मर्ड प्रकार का सिंगल कोर, क्या चीज? आर्मर प्रकार का सिंगल कोर का केबल, सिंगल कोर का केबल। अब पूछेंगे कि आर्मर्ड क्या होता है, तो आर्मर पढ़ने के लिए इसका पिछला वीडियो देखिए, आर्मर समझ में आएगा क्या होता है, ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा क्या, चालक, अचालक, अर्धचालक एवं वैद्युतिक केबल का यहीं पे समापन होता है, ठीक। अब इससे बाहर इस चैप्टर से तो नहीं पूछेगा क्वेश्चन, आएगा यहीं से। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है तो हम कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आप लोग उस क्वेश्चंस को भी नोट करिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो है सारा चीज यहीं से बनने वाला है, मतलब यहीं से आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग एकदम वीडियो को ध्यान पूर्वक शांति से देखते रहें, नोट करते रहें और बिल्कुल घबराएं नहीं, घबराना नहीं, ठीक है ना। अगर घबरा जाएंगे, थोड़ा सा भी दिक्कत हो जाएगी तो बस इलेक्ट्रिशियन फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम में बड़ी दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोग निगेटिव थिंकिंग हटाइए, क्या बस बताया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है, जो बताया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए, जो लिखवाया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। और आप लोग बिल्कुल नोट तैयार करते रहिए, नोट्स बनाइए और नोट्स बनाने के बाद जो है आप लोग फिर देखिएगा, रिवाइज करिएगा, देखिएगा एग्जाम जरूर निकलेगा, 100% गारंटी है कि यहीं से आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, ओके, इसको मिटाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है, क्या करते हैं, सवाल करते हैं, ठीक, सवाल करते हैं। देखिए हमारा पहला सवाल है कि विद्युत रोधी निम्नलिखित में से किस प्रकार के बने होते हैं। देखिए CRPF ट्रेडमैन 2012 में पूछा है, ठीक है, कह रहा है कि विद्युत रोधी निम्नलिखित में से किस प्रकार के बने होते हैं। विद्युत रोधी क्या बोल रहा है कि विद्युत रोधी जो है किस प्रकार के बने होते हैं। तो क्या कैडमियम का बना होता है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। RCC का बना होता है? बिल्कुल भी नहीं। सिलिकॉन का बना होता है? बिल्कुल भी नहीं। जो विद्युत रोधी है वो पोर्सेलिन का बना होता है। किस चीज का? पोर्सेलिन। ये हमने पढ़ा दिया है, ठीक है। अगला है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि पूर्ण लचीले केबल को मजबूत बनाने के लिए, पूर्ण रूप से लचीले केबल को मजबूत बनाने के लिए उसको ढका जाता है। यानी कि हाल में पूछा गया है इलेक्ट्रिशियन का 2015 में। तो क्या कर रहा है कि पूर्ण लचीले केबल को मजबूत बनाने के लिए उसको ढका जाता है। किस चीज से?
ए ऑप्शन है आयरन से, बी ऑप्शन है आयरन की पट्टी से, और सी ऑप्शन है केवल कवच से, और डी ऑप्शन है बी एंड सी। तो देखिए दोस्तों, जो पूर्ण लचीला केबल होता है उसको मजबूती प्रदान करने के लिए आयरन से और आयरन की पट्टी दोनों से उसको ढका जाता है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखिए एक चीज यहां पर नोट करिएगा, हम जब वायरिंग करते हैं भूमिगत वायरिंग, तो उसमें हम क्या चीज का सबसे पहले सबसे ऊपर क्या रहता है, सर्विंग होता है। ठीक है, सबसे ऊपर क्या सर्विंग, उसके बाद आर्बरिंग होता है, उसके बाद बेडिंग होता है, उसके बाद शीथड होता है, उसके बाद इंसुलेटिंग होता है, उसके बाद कंडक्टर होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका सीक्वेंस याद रखना होगा आप लोगों को। ठीक है, क्या चीज, सर्विंग पहले, फिर आर्मरिंग, फिर बेडिंग, फिर शीथ, फिर इंसुलेटिंग, उसके बाद अंदर कंडक्टर रहेगा। ठीक है, सोच लीजिए इतना इस पर आता है, ये कंडक्टर है बीच में, ये पूरा इंसुलेट किया गया है, पूरा ये ढका गया है। ठीक, तो सोचिए कितना मजबूत होगा, कितना मजबूत होगा ये। ठीक है, अब इतना जब परत चढ़ जाएगा तो कितना मजबूत होगा ये, अब आप लोग सोच सकते हैं। तो सर्विंग, आर्मरिंग, बेडिंग, शीथ, इंसुलेटिंग और अंदर आता है कंडक्टर। तो पूर्ण लचीले केबल को मजबूत बनाने के लिए ढका जाता है आयरन से और आयरन की पट्टी से। ठीक है, ये सही हो जाएगा। आगे देखिए, तीसरा नंबर है कि वह केबल जिनको अर्थ करना आवश्यक है। कौन सा केबल होगा जिसको अर्थ करना एकदम अति आवश्यक होगा? वल्केनाइज्ड इंडिया रबर पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल, और तीसरा है आपका सी ऑप्शन लेड सीथेड केबल, और डी ऑप्शन है ट्रोपोड्योर केबल। तो याद रखिएगा दोस्तों, लेड सीथेड केबल ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लेड सीथेड केबल में हमको जो है अर्थ करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, देखिए चौथा, देखिए विद्युत रोधियों में धारा का कोई प्रभाव नहीं होता, धारा का कोई प्रवाह नहीं होता है। विद्युत रोधियों में धारा का कोई प्रवाह नहीं होता है क्योंकि ये देखिए आरआरबी, ये तो पहले वाला जो है आरआरबी अजमेर लोको पायलट में पूछा गया है, और ये जो चौथा है विद्युत रोधियों के धारा का कोई प्रवाह, विद्युत रोधियों में धारा का कोई प्रवाह नहीं होता है क्योंकि ऑप्शन ए है उनमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ऑप्शन बी है उनमें कोई आवेश नहीं होता, ऑप्शन सी है उनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ऑप्शन डी है उनमें कोई प्रोटॉन नहीं होता। तो देखिए दोस्तों कि विद्युत रोधी जो होता है, ठीक है, इंसुलेटर होता है विद्युत रोधी, उसमें धारा का कोई प्रवाह नहीं होता है क्योंकि उनमें जो है हमारा कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, उसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए उसमें धारा का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होता है। और ये आरआरबी मुंबई लोको पायलट में पूछा गया सवाल है। तो क्या चीज़ है, सीआरपीएफ में ट्रेड रन में पूछा गया सवाल, हाल में पूछा गया सवाल, फिर आरआरबी अजमेर में और आरआरबी मुंबई लोको पायलट में पूछा गया सवाल। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं या नोट कर ही लीजिए इसको। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जरूर आएंगे। चलिए हम कुछ आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है हमारा 5वां नंबर कि अतिचालक एक ऐसी युक्ति है जिसमें, अतिचालक यानी कि सुपर कंडक्टर एक ऐसी युक्ति है जिसमें ऑप्शन ए दिया है कि ऋणात्मक प्रतिरोधकता होता है, शून्य प्रतिरोधकता, अपरिमित प्रतिरोधकता और अति उच्च प्रतिरोधकता। अब ये क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी बेंगलुरु लोको पायलट में। ठीक, तो देखिए अतिचालक जो होता है सुपर कंडक्टर, वो एक शून्य प्रतिरोधकता होता है। वो क्या होता है, शून्य प्रतिरोधकता वाला होता है। शून्य प्रतिरोधकता, जीरो रेजिस्टिविटी, शून्य प्रतिरोधकता सुपर कंडक्टर। ठीक है, चलिए ये 5वां हो गया। आप 6ठा में देखिए, हाई स्पीड स्टील में कार्बन का परसेंटेज कितना होता है। ये जो है आरआरबी गुवाहाटी लोको पायलट और इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2012 में पूछा गया है। देखिए हाई स्पीड स्टील में कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है। ऑप्शन ए दिया है 2%, बी दिया है 1 से 0.2% और सी दिया है 0.2 से 0.3%, ऑप्शन डी दिया है 0.75 से 1%। तो देखिए दोस्तों
ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, और ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कितना होता है? हाई स्पीड स्टील में कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो 0.75% से लेकर के 1%, 0.75 से 0.75 से 1%। अब देखिए हाई स्पीड स्टील के कार्बन के प्रतिशत 0.75 से 1% होता है। अब तथा इसमें 18% टंगस्टन और 4% क्रोमियम। क्या चीज? हाई स्पीड में 18% टंगस्टन, 18% टंगस्टन, ठीक है। 18% क्या चीज रहता है इसमें? टंगस्टन रहता है। और आपका 4% क्रोमियम रहता है, 4% क्रोमियम, 4% क्रोमियम, क्रोमियम और 1% वेनेडियम रहता है। क्या रहता है? वेनेडियम, वेनेडियम, ठीक है। चलिए आप लोग इसको नोट करिए, ठीक। उसके बाद हम आगे देखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग, या उसको लिख लीजिए, मैं आगे देखता हूँ। देखिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए आरआरबी अहमदाबाद और इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2013 में पूछा गया है ये सवाल कि अति उच्च आवृत्ति पर हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अति उच्च आवृत्ति पर पृथ्वी जो है किसके रूप में कार्य करती है? ऑप्शन दिया है आपका, ऑप्शन ए दिया है अर्धचालक के रूप में, ऑप्शन बी दिया है चालक के रूप में, ऑप्शन सी दिया है कुचालक के रूप में, और ऑप्शन डी दिया है चालक एवं अर्धचालक के रूप में। तो देखिए दोस्तों कि अति उच्च फ्रीक्वेंसी पर जो पृथ्वी जो है चालक के रूप में कार्य करती है। किस चीज के रूप में कार्य करती है? चालक के रूप में कार्य करती है। ये चीज याद रखिएगा। अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो है, अगर अति उच्च आवृत्ति पर जो पृथ्वी जो है चालक के रूप में, कंडक्टर के रूप में ये जो है कार्य करने लगती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां नंबर कि 8/25, 8/25, 8/25 केबिल का अर्थ है। क्या अर्थ है? सीधे क्वेश्चन पूछा है आरआरबी रांची लोको पायलट में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन आपका दिया है ए कि 25 SWG के 8 वायर, ठीक। ऑप्शन बी दिया है 25 SWG के 3 वायर, और सी ऑप्शन दिया है 7/20 SWG के 8 वायर, और ऑप्शन डी दिया है 25 SWG के 2 वायर। तो देखिए दोस्तों जो ऊपर वाला हिस्सा में होता है यानी कि अंश में वो दिखाता है कि कितना वायर है, और नीचे वाले हर में वो दिखाता है कि कितना SWG का है, मतलब कि वायर का मात्रक दिया रहता है, उसका जो है माप दिया रहता है। यानी कि 25 SWG के 8 वायर, तो नीचे क्या है SWG और ऊपर क्या है कितना वायर यूज किया गया है, ठीक है। तो 8/25 वो केबिल का अर्थ है कि 25 SWG के 8 वायर का प्रयोग किया गया है उस केबिल में, ठीक है। आगे देखिए 9 नंबर है मध्यम वोल्टेज ग्रेड केबिल की अधिकतम वोल्टेज। मध्यम वोल्टेज ग्रेड की केबिल की अधिकतम वोल्टेज पढ़ाया था ना मैं इसको, वीडियो देख लीजिएगा पीछे। ये पूछा गया आरआरबी चंडीगढ़ लोको पायलट में, ठीक। और ये कहाँ पूछा गया? आरआरबी रांची में। तो 9 नंबर क्या है कि मध्यम वोल्टेज ग्रेड केबल की अधिकतम वोल्टेज जो है कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए दिया है 250 वोल्ट, 230 वोल्ट बी है, सी है 650 वोल्ट और डी है 440 वोल्ट। तो देखिए मध्यम वोल्टेज में ग्रेड केबल की जो अधिकतम वोल्टेज होता है वो होता है 650 वोल्ट। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? 650 वोल्ट, ठीक है। पीछे वीडियो देखिएगा, सॉल्यूशन मिलेगा आपको। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये लास्ट क्वेश्चन है कि एक सुचालक की प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? तो सुचालक की प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? इसके लिए मैं आपको फार्मूला बताया था। कौन सा फार्मूला बताया था, याद है? प्रतिरोधकता रो बराबर RA/L बताया था। रो क्या है? प्रतिरोधकता है।
प्रतिरोधकता, ठीक, बराबर आर क्या है, प्रतिरोध, आर क्या है, प्रतिरोध, और गुणे में ए क्या है, वायर का जो ये व्यास होता है उसका क्षेत्रफल, ये पूरा ये वाला हिस्सा, ये वायर है तो ये वाला हिस्सा, ठीक है, परिच्छेद का क्षेत्रफल हम लिख देते हैं परिच्छेद, परिच्छेद का एरिया, अब बटे में वायर का लंबाई, तार का लंबाई, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, अब परिच्छेद यानी कि मीटर स्क्वायर, और लंबाई यानी कि ये भी मीटर, तो देखिए मीटर से एगो मीटर खत्म हो जाएगा, बचेगा ओम मीटर, क्या बचेगा, मीटर से मीटर खत्म, बचेगा ओम मीटर, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है ओम मीटर, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ओम मीटर, ठीक है। देखो दोस्तों, ये जो आपका 10वां नंबर सवाल है ये कहाँ पूछा गया है, तो कौन से एग्जाम में पूछा गया है, ये यूपी आरवीयूएनएल TG2 इलेक्ट्रिशियन 2016, इसमें पूछा गया है, यूपी आरवीयूएनएल TG2 2016 में पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग इसको नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए सबसे पहले तो, ठीक है। तो दोस्तों अब हम जो है कल जो है यानी कि अगले वीडियो में हम एक नया अध्याय के साथ शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज जो है हमारा आज चालक, अचालक, अर्धचालक एवं वैद्युतिक केबिल भाग 7 पूरा अब समाप्त हो गया। अब हम 26वें नंबर वीडियो से शुरुआत करेंगे एक नया अध्याय का, और अभी तक आप लोगों ने सारा वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग वीडियो सारा देखिए, जा करके सारा क्लास अटेंड करिए, और आप लोग जो है उसका नोट्स बनाइए, ठीक है, और उसको दोहराते रहिए, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेरी होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और ये सारा वीडियो का लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे जाइए, और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम का भी लिंक है, ठीक है। वहाँ पे आपको कोई भी दिक्कतें आ रही हो या कोई भी अपडेट चाहिए हो तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और ये आप लोग जो है बिल्कुल इस चीज़ का जो है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी क्लास को हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे पूरी तरीके से हम पूरा करवा के ही जाएंगे, और आप लोग बस धैर्य बना कर रहिए, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा धीरे धीरे लेके चल रहे हैं, ठीक है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे थोड़ा फास्ट होते जाएंगे, और एक एक चीज़ आप लोगों को समझाने के साथ साथ आप लोग बिल्कुल इस चीज़ को इतना ध्यान से देखिए ताकि कोई भी एग्जाम आए इलेक्ट्रिशियन जिसमें इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे वो बिल्कुल एक भी मतलब कि उसको नज़रअंदाज न करिए, नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल जो भी बताया गया है आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो हम एक नया अध्याय के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे 26वें नंबर वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल के क्लास में जो है हम वैद्युतिक सहायक सामग्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम एक बार आपसे फिर दोबारा विदा लेते हैं। जय हिंद, नमस्कार।